मैसेज आए वांट टू डिलीट, ओके पे क्लिक करें तो डिलीट हो और कैंसिल पे क्लिक करें डिलीट नहीं होना। क्लियर है? वो हम ऐसा क्यों कर रहे? देखो इंफॉर्मेशन तो यही है। अभी क्या हो रहा है, डिलीट के क्लिक में वो इंफॉर्मेशन आती है, आती तो वही इंफॉर्मेशन है। तो दैट्स व्हाई मैं चाहता हूं कि नहीं सीधा इसका। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो अब आप लोग कंट्रोलर, एम्प्लॉय कंट्रोलर और इंडेक्स पे राइट क्लिक किया, गो टू व्यू, और इंडेक्स पे हमने ये लगाया और कौन सा, इस लूप के अंदर ये हमने डिलीट का बटन लगाया हुआ, यही डिलीट है। आप इसको कमेंट बना, कंट्रोल प्लस के प्लस सी शॉर्टकट की कमेंट बनाने की। और इसकी जगह आपने क्या करना है, इसको कमेंट बना दिया, ये तो आगे हमें चल रहा था। कहां लिखना है? इंडेक्स के व्यू में, याद रखना कहां पे, इंडेक्स सेक्शन के व्यूज, लूप के अंदर, और यहां लिखोगे इनपुट टाइप सबमिट। ये वही सबमिट का बटन है जो क्रिएट में था और एडिट में था, डिलीट में। और यहां वैल्यू दे दी डिलीट, और यहां पे क्लास बीटीएन आई पर डेंजर, यहां तक तो आता ही है। इनपुट टाइप सबमिट, यानी कि जब इस डिलीट पे क्लिक करोगे तो वो इसको सबमिट करेगा। अब सबमिट करने पे जाएगा कहां पे, सबमिट का मतलब कहां पे जाएगा, ठीक वो मैं आपको बताऊं। उसके बाद ये मेन चीज है ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में आपने क्या किया, ऑन क्लिक और यहां पे रिटर्न, और उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट में एक कंफर्म बनाओ। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कंफर्म बना हुआ है, ये मैंने नहीं बनाया, प्री डिफाइंड है। और इसके अंदर आप मैसेज दे दो वांट टू क्या, डिलीट डेटा। वांट टू डिलीट डेटा। अब ये जो कंफर्म में बचे, ये रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। जैसे ओके और कैंसिल के दो बटन आएंगे, ओके पे क्लिक करोगे तो कंफर्म रिटर्न करेगा ट्रू, कैंसिल पे क्लिक करोगे तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो कहने की बात ये है कि रिटर्न जो है, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो पेज को सबमिट करेगा, अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो पेज को सबमिट नहीं करेगा। बस इतनी बात है। तभी इसके आगे रिटर्न लिखा है, रिटर्न नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा। कंफर्म क्या करता है, पॉपअप में मैसेज देगा वांट टू डिलीट डेटा लिखा होगा, ओके कैंसिल के बटन, ओके पे क्लिक करोगे ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ट्रू करेगा तो ये पेज सबमिट होगा, लिखा हुआ इनपुट टाइप सबमिट। कैंसिल करोगे तो ये सबमिट नहीं, और उसके बाद आपने ये क्लोज कर। आप एक बार ये देख सकते हो टेस्ट कर।
फिर अब यहां पे डिलीट पे क्लिक किया, ये देखो ऊपर मैसेज आ गया, वांट टू डिलीट डेटा, ओके और कैंसल। अभी ना कैंसल पे कुछ होगा और ना ही ओके। तो आगे बताएंगे, बात समझ आ गई? ठीक इस तरह से ये मैसेज आ गया। अब उसके बाद जब ओके पे क्लिक करोगे तो ये सबमिट करेगा। अब आपने कहानी जो पढ़ी पिछले 2-3 दिन में, वहां फॉर्म टैग लगाना पड़ता है। किसको सबमिट करना है? याद है क्रिएट में लगा हुआ था, बिगिन फॉर्म के अंदर, एडिट में लगा हुआ था, बिगिन फॉर्म के अंदर। ठीक, तो वही सेम चीज अब पूरे ध्यान से, ये लूप लगा हुआ आपका और इस लूप के अंदर ये रो है, ऐसा ही है। अब ये रोज कितनी होगी? टेबल में डाटा होगा। तो इस रो को, क्योंकि हर एक रो के अंदर डिलीट का बटन लगा नहीं लगा, हर एक रो में वो सबमिट का बटन लगा हुआ, तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे? ध्यान से, यूजिंग, और ये यूजिंग किसके लिए होता? डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। यहां @ नहीं आगे लगाया क्योंकि ये ऊपर @ लगा हुआ, और इसके अंदर आप लिखोगे html.begin form। अब ये जो begin form है, इसमें कुछ ना दो, तो बाय डिफॉल्ट जब वो सबमिट होगा तो उस सेक्शन का नाम इंडेक्स ही होना चाहिए। जैसे क्रिएट का क्रिएट रखा था, HTTP पोस्ट, एडिट का एडिट रखा था, याद है? डिलीट कर ली। लेकिन अगर आपने मर्जी के पेज पे जाना है, मर्जी के एक्शन पे जाना है, तो इसके अंदर हम दे सकते हैं। जैसे मैं क्या करूंगा, एक मेथड बनाऊंगा डिलीट ट्रैक एक्शन, डिलीट ट्रैक के नाम से। तो जब ये सबमिट करेगा किस एक्शन पे जाएगा? डिलीट ट्रैक, जो बनाना है अभी। और किस कंट्रोलर में बनाऊंगा? एम्प्लॉय। और कॉमा देके किसको डिलीट करना है उसका आईडी देना पड़ेगा। कैसे देते हैं? पैरामीटर न्यू कर्ली ब्रैकेट आईडी, और यहां लिख देंगे आइटम डॉट आई, डिलीट है। अब क्या होगा? जब ये सबमिट होगा फॉर्म, तो ये डिलीट ट्रैक पे जाएगा, और एम्प्लॉय कंट्रोलर में आपने क्या पास कर दिया? आईडी। ठीक, आप यहां पे इसे कट किया और इस रो को किसके अंदर पेस्ट कर दो? इस बिगिन फॉर्म। अब क्या हुआ? ये जो सबमिट का बटन है किसके अंदर लगा है? जल्दी बोलो, बिगिन फॉर्म में। जैसे ये सबमिट पे क्लिक होगा तो कहां जाएगा? डिलीट ट्रैक पे। बस, और ये डिलीट ट्रैक हमने बनाना है, और उसमें आईडी पैरामीटर, ये इसको ठीक कर। जब भी बचे इनपुट टाइप सबमिट लगाना तो फॉर्म टैग तो लगाना ही पड़ेगा। सबमिट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को सर्वर पे भेजना। तो कितनी इंफॉर्मेशन, क्या भेजना है? तो मैंने बोला जी ये रो को हम लोग किसको भेजेंगे? रो।